Thank you. All right, everyone. Thank you so much. And very happy to see all of you coming for the topic which is called topic क्या बताओ बताओ कौन बताने वाला था? Self love. Self love. The magic of self love. अरे वाह वाह वाह, the magic of self love. So nice. Okay. So क्या है ये मैजिक? मैजिक है कि नहीं सेल्फ लव? पहले बताओ, चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं. क्या सेल्फ लव मैजिक है या नहीं है? बस ऐसे बोल दिया मैजिक है. कौन बता सकता है? इज देयर मैजिक इन सेल्फ लव और नो? टेल मी. हाथ खड़ा करो, सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, थोड़ा मजा आएगा. बाकी सब जहां जहां शोर मच रहा है प्लीज खुद को म्यूट कर दीजिए. मुझे पता है घर में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, शाम का समय है, खाने वाने बन रहे होंगे, सब चीजें ठीक है, लेकिन इस समय थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है विच विल हेल्प यू. तो हाथ वही खड़ा करें. सॉरी, जो बात करना चाहते हैं वो एक्चुअली हाथ खड़ा करें, वुड बी नाइस. बाकी सब म्यूट रखें खुद को. हाँ जी, राशि जी बताइए. यूनिवर्स का जो ग्रेटेस्ट फोर्स है वो लव होता है, तो जब तक हम खुद को लव नहीं करेंगे तब तक हमें भी कोई लव नहीं करेगा. तो सबसे पहले खुद को लव करना चाहिए. वाह क्या बात है, इससे दैट्स हम वेरी ब्यूटीफुल. यूनिवर्स से अलाइन हो जाए. वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स क्लैप फॉर दिस. इज वेरी नाइस. बड़ी खूबसूरत सी बात है. आई रियली लाइक इट. कि यूनिवर्स का जो कोर है, जो बेसिक एग्जिस्टेंस है, वो लव है. और लव की शुरुआत ही शायद यहाँ से होती है कि पहले हम खुद से मोहब्बत करें, राइट? उसके बाद फिर वो लव दूसरों तक पहुंचे. क्या मुझे बताओ, खुद से मोहब्बत किए बिना दूसरे से मोहब्बत हो सकती है? बोल तो देते हो नहीं. लेकिन खुद से जरा से भी मोहब्बत है नहीं एक्चुअली. अगर मैं 2 सवाल भी पूछ लूंगा ना तो पता लग जाएगा कि अपने आप से कोई मोहब्बत नहीं है और दूसरे के आगे हाथ फैला के हम मोहब्बत मांगते रहते हैं. है कि नहीं है? सच बोलो. तो फिर खुद से मोहब्बत है? किस किस को लगता है कि मुझे खुद से मोहब्बत है? बताओ. अभी बोला ना आपने. प्लीज हाथ खड़ा करें जिसको लगता है कि उसे खुद से मोहब्बत है. कीजिए कीजिए हाथ खड़ा. मैं देख रहा हूँ अभी कितने लोग हैं. 44 लोग हैं यहाँ पे. 4 लोगों के हाथ खड़े हैं जो कह रहे हैं खुद से मोहब्बत है. बाकियों को खुद से मोहब्बत नहीं है? बोलो बोलो. सोचो 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 सोचो. बड़ा जरूरी है कुछ सवाल सोचना, क्योंकि अगर सवाल सोच लिए और सवालों के जवाब थोड़े से मिलने शुरू हो गए तो शायद जीवन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा. अच्छा जी, 5 6 7 8 लोगों को है खुद से प्यार. 9 लोगों को है. सोनी जी ओके. बाकी सबको प्यार नहीं है ना खुद से? तो ऐसे ही बोल रहे थे बस मैजिक ऑफ सेल्फ लव. कहीं सुन लिया हमने, लिख दिया हमने, भी ऐसे लिख दिया. मेरा तो बहुत बहुत मन, जो मन करता है मैं लिख देता हूँ. मैं परवाह थोड़ा ना करता हूँ किसी चीज की. मुझे लगता है मैजिक है तो मैजिक है. तो बताओ, आप सोचो. अभी किसी ने कुछ कहा था कि यूनिवर्स का कोर है मोहब्बत, यानी कि इश्क, यानी कि प्रेम, यानी कि लव. इतना क्लियर है. दैट लव encompasses engulfs us, right? और बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि पहले हम खुद से मोहब्बत करते हैं तब हम इस बात के लिए योग्य होते हैं कि हम दूसरे से मोहब्बत कर पाए. सही है या गलत है? सोचो सोचो, सही है या गलत है? शब्दों में तो सही है लेकिन एक्शंस में गलत है. शब्दों में सही है मतलब बोल सकते हैं पहले खुद से मोहब्बत करनी चाहिए. अच्छा, खुद से मोहब्बत करने का मतलब 24 घंटे शीशे में खुद को निहारना नहीं है. करेक्ट? राइट? कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि सर 24 घंटे अगर मैं शीशे में खुद को निहार रहा हूँ या निहार रही हूँ तो वो खुद से मोहब्बत है. वो खुद से मोहब्बत नहीं है, वो सेल्फ ऑब्सेशन विद द बॉडी है. दैट्स इट. वो अलग है. तो शब्दों में कह देते हैं दैट वी लव आवरसेल्फ, बट एक्चुअली एक्शंस में तो हम दूसरों के आगे हाथ ही फैलाते रहते हैं इस मोहब्बत के लिए. ढूंढते रहते हैं किसी को हर बारी, कोई मिल जाए बस किसी तरह. किसी से कंपैटिबिलिटी हो जाए, किसी से अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, कोई मिल जाए बस जिसके साथ हम इस मोहब्बत को महसूस कर पाए. यस और नो? सच तो यही है.
क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूट कर दीजिए प्लीज खुद को, नेहा जी, थैंक यू, एवरीवन प्लीज म्यूट। क्या ऐसा हो सकता है कि ओके चलो, इस कप में पानी है, दिख रहा है सबको? ज्यादा करूंगा तो गिर जाएगा लैपटॉप पे। इस कप में पानी है, अगर ये कप खाली है और उसमें पानी नहीं है, तो क्या इस खाली कप में से मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? सोचो, पॉसिबल है? ये कप भरा है पानी से, तो कम से कम मैं ऑफर कर सकता हूँ ना आपको कि अगर आपको प्यास लगे तो मैं इसमें से आधा पानी आपको दे सकता हूँ, या एक चौथाई पानी, या एक तिहाई पानी, या फिर पूरा का पूरा पानी दे सकता हूँ। यस और नो? है ना? तो जब तक कुछ होगा नहीं हमारे अंदर, तो किसी को दे सकते हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं, किसी से बांट सकते हैं। आपके हाथ में 100 रुपए हैं, तभी तो किसी को वो 100 रुपए दे सकते हो ना। जब आपके हाथ खाली हैं तो किसी को कुछ दे सकते हो? जब स्वयं के अंदर कुछ होगा ही नहीं, जब स्वयं के अंदर प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है, वो आत्मा में नहीं है, खुद के लिए कभी कुछ महसूस ही नहीं किया, तो दूसरों को क्या दे पाओगे? फिर दूसरों को दे नहीं पाओगे, फिर हम दूसरों से करेक्ट हाथ फैला के मांगते हैं। क्या जिंदगी भर मांगना भी खत्म नहीं हुआ? सोचो, थक नहीं गए हो मांग मांग के? अभी तक तो मांग ही रहे हो ना, किसी ना किसी फॉर्म में तो मांगते ही रहते हो। हम्म? थक नहीं जाते उसे मांग मांग के, क्योंकि लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो देंगे। कभी मूड अच्छा होगा तो दे देंगे, कभी मूड अच्छा नहीं होगा तो नहीं देंगे। हम्म? क्या हम इसे मांगते नहीं? इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ वैलिडेशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, कि किसी तरह मिल जाए। तब स्वयं पे विश्वास जागृत होता है, जब सामने वाला अप्रिशिएट करता है, सामने वाला वैलिडेट करता है, सामने वाला एक्नॉलेज करता है, तब जाके हमें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू है। हम्म? हमारी वैल्यू दूसरों की नजरों पर टिकी होनी चाहिए कि हमारी नजरों पर टिकी होनी चाहिए? क्योंकि कर्म हमारे हैं। हम्म? उसके एफर्ट्स हमारे हैं, उसकी मेहनत हमारी है, शिद्दत हमारी है, तपस्या हमारी। रिजल्ट कभी किसी के हाथ में नहीं होता, तो दूसरा हर बारी तय करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, बट व्हाट आर यू वर्थ इन योर लाइफ? या आप तय करोगे अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत, अपनी तपस्या के हिसाब से? हम्म? कौन तय करेगा? आपके वो। हम कह तो देते हैं कि हम तय करेंगे, लेकिन हमेशा तय दूसरे को करने के लिए देते हैं। हम्म? वही डिसाइड करता है, तो फिर फंस जाते हैं। फिर ये सेल्फ लव का जो कप है बड़ा खाली सा हो जाता है, तो इसको भरना बड़ा जरूरी है। खुद के लिए बहुत सारी चीजें करना जरूरी है, खुद के साथ समय बिताना जरूरी है, खुद के लिए स्पेस जरूरी है, खुद के लिए जो सही है वो करना भी जरूरी है, खुद के लिए डिसिप्लिन जरूरी है तो डिसिप्लिन जरूरी है, खुद की विल पावर जरूरी है तो जरूरी है कि नहीं है? हुँ? आपके अलावा आपका सबसे बेहतरीन और खूबसूरत ध्यान कोई और नहीं रख सकता, सिर्फ आप ही रख सकते हैं, इतना समझ में आता है। बाकी सब पूछ लेंगे, ऊपर-ऊपर से बात भी कह देंगे, लेकिन जो आप महसूस करते हो वो आप ही महसूस करते हो, इतना तय है कि नहीं है? हुँ? तो फिर बहुत ज़रूरी है अपने ग्लास को भरना स्वयं से, जो आप चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो ज़रूरी है, क्या हम वो करते हैं या फिर बस ऐसे ही इधर-उधर, इधर-उधर भागते चले जाते हैं? मतलब जो आपके लिए सही है, क्या आप वो कर रहे हो? हुँ? जो भी आपके लिए सही है, सोचो क्या सही है आपके लिए? अपना ख़्याल रखना सही है, तो क्या रखते हो? हुँ? अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने लक्ष्य, अपने ख्वाब, अपनी तमन्नाएँ पूरी करने के लिए जो-जो मेहनत, शिद्दत, तपस्या लगती है, वो करते हो? हुँ? या फिर कुछ हो जाता है ज़रा-सा,
कोई कुछ बोल देता है तो एक सेकंड में सेल्फ डाउट भी आ जाते हैं, फियर्स भी आ जाते हैं, गिल्ट भी आ जाता है, रिग्रेट भी आ जाता है, धज्जियां उड़ जाती हैं एक लम्हे में और पता नहीं चलता और समझ में नहीं आता और क्या करें। हम्म, इसे सेल्फ अनलव कहते हैं, इसे सेल्फ लव नहीं कहते। एक लम्हे में अगर सेल्फ डाउट और फियर आ जाता है तो इट्स नॉट कॉल्ड सेल्फ लव, इट्स कॉल्ड सेल्फ अनलव। दैट बेसिकली मीन्स यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ, you don't trust this body, you don't trust this instinct, you don't trust the greatest power which lies underneath you. You don't trust it. Do you? Ask yourself. Hmm? क्योंकि है तो बहुत कुछ अंदर, बहुत सारे गुण छुपे हैं, बहुत सारी कलाएं छुपी हैं, बहुत सारा हुनर छुपा है, बहुत सारा पोटेंशियल छुपा है। छुपा तो बहुत कुछ है हमारे अंदर, लेकिन हम्म, जरा सा कुछ बोल देता तो एक लम्हे में डाउट आ जाता और वो एक सेकंड में सब खत्म हो जाता। फिर इंतजार करते हो, फिर कोई आएगा शब्दों के सहारे, एक्शंस के सहारे आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, फिर वो सेल्फ वर्थ जागृत होगी। सारी जिंदगी किसी का इंतजार ही करते रहोगे, कोई नहीं आया तो क्या करोगे? हम्म, खुद को जागृत करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी या आपकी? हम्म, खुद के साथ सही करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस बॉडी की तरफ, इस माइंड की तरफ, इस इंट्यूशन की तरफ, इस मन की तरफ, जो भी आपके अंदर है, इन सब की तरफ जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप ही को पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर जीवन के अंदर। हम्म, क्यों फंसना है बेकार की चीजों में? हम्म, फंस जाते हैं, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। हम्म, अभी कल या परसों की बात है, प्लीज नोट कर दीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। कुछ रिकॉर्ड कर रहा था तो बड़ी अच्छी कुछ सेंटेंस कहीं पे पढ़ा मैंने, और उसमें लिखा था कि there will be difficult times in life. There will be times when people will humiliate you, people will mock at you, people will scold you, people will pull you down. बहुत सारी चीजें होंगी, हंसी मजाक खिल्ली उड़ाएंगे, बहुत कुछ गलत भी करेंगे। That is the time when your self-worth is tested. वही तो एक समय है परीक्षा का। अगर उस समय खुद का हाथ नहीं थामा तो फिर फिसल जाओगे, फिर बिखर जाओगे। हम्म, और वही समय होता है जब हम फिसल जाते हैं, फिर भटकना शुरू हो जाता है, फिर डूबते चले जाते हैं। हम्म, don't do wrong to yourself. Literally, I'm telling you, do not do wrong to yourself. Every human being has the greatest potential lying underneath. Just because somebody is saying something, just because you are conditioned to keep asking for some kind of an expectation and validation and appreciation and praise from somebody or the other to feel your self-worth, do not pull yourself down. अपने हुनर, अपनी कला, अपने टैलेंट, अपने अस्तित्व को न जागृत करना is called self unlove. कुछ दिया है ना ईश्वर ने, हर किसी को दिया है। आपको भी दिया है। कभी खोज के समझने की कोशिश की है उसे, क्या है? और वो अगर भीतर तक है तो उसे खोजो ना फिर। लग जाने दो शिद्दत तपस्या, क्या फर्क पड़ता है? खुद के साथ ही हाथ नहीं मिलाओगे तो दूसरे के साथ हाथ मिलाने योग्य कैसे रह जाओगे, सोचो। जो खुद अपनी कमिटमेंट अपने साथ पूरी नहीं करता, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है वो दूसरे के साथ अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा? जो खुद पर विश्वास नहीं करता, क्या पॉसिबल है कि दुनिया उस पर विश्वास कर लेगी या वो किसी पर विश्वास कर लेगा? अक्सर जो लोग इनसिक्योर और जेलस होते हैं, पता है क्यों होते हैं? क्योंकि स्वयं पर विश्वास नहीं है। जिसे खुद पर विश्वास होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, उसका क्या पोटेंशियल है। कोई लेना देना ही नहीं होता। आप उस चक्र में फंसते नहीं हो क्योंकि आपको स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। अपनी कला, अपने हुनर, अपने टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी तपस्या, अपनी शिद्दत, कुछ भी नाम दे दो, स्वयं पर विश्वास है। हम्म, ये विश्वास जागृत कैसे होगा? जब रोज अपने लिए सही करोगे,
एक दिन नहीं, एक लम्हा नहीं, एक घंटा नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, जब रोज अपने लिए सही करोगे. Every day we are presented with choices in life. Are you making the right choice for yourself? Hmm? Are you making the right choice? Hmm? Simplest example. Everyone knows waking up early in the morning is beneficial for you. सबको पता है ना सुबह सुबह उठना अच्छा होता है. साइंटिफिकली प्रूवन है, लॉजिकल है. उठते हो? पूछो पूछो पूछो. पता तो सब कुछ है, ये भी पता है सही है, बॉडी के लिए भी सही है, माइंड के लिए भी सही है, एंग्शियसनेस खत्म होती है, स्ट्रेस खत्म होता है. बॉडी के लिए भी सही है, बॉडी हेल्थी होती है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो, वरना बेड पे ही रहते हो, समय बिताते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो, फोन पे लगे रहते हो, व्हाट्सएप पे लगे रहोगे, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहोगे, यही करोगे और क्या करोगे. हम्म? तो फिर पता है ना, लेकिन नहीं कर रहे. तो मतलब क्या है? Every day you're presented with choices. Are you making the right choice for your life? The day you make, or the moment you start making the right choices, those are the moments of self-love. Self-love will always comes with a great amount of self-discipline. डिसिप्लिन का मतलब पता है क्या? डिसिप्लिन वो नहीं जो मिलिट्री होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम द वर्ड डिसाइपल. डिसाइपल यानी कि डिवोशन. डिवोशन टुवर्ड्स योरसेल्फ कम्स फ्रॉम सेल्फ डिसिप्लिन. अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम द वर्ड डिसाइपल, दैट बेसिकली मींस डिवोशन टुवर्ड्स समथिंग, समवन. यहाँ पे अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें तो डिवोशन टुवर्ड्स योरसेल्फ. आर यू डिवोटेड टुवर्ड्स योरसेल्फ? अब बताओ. डिवोशन का मतलब होता है समर्पण यानी कि भक्ति भाव. आर यू समर्पित टुवर्ड्स योरसेल्फ? इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि आई एम कंप्लीटली सरेंडर टू माई सेल्फ. इतना तो महसूस कर लिया मैंने कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत कुछ होगा, साथ कौन देगा? स्वयं, खुद, मैं. और कमाल की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर. जैसे ही कहीं ना कहीं वो दारमदार, वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेल्फ डिसिप्लिन, वो सेल्फ लव जागृत होता है, तो आप आजाद भी हो जाते हो. आजाद हो जाते हो अपने डरों से, आजाद हो जाते हो घबराहटों से, आजाद हो जाते हो इनसिक्योरिटी से, आजाद हो जाते हो जेलसी, आजाद हो जाते हो कंपटीशन से, आजाद हो जाते हो कंफ्यूजन से, चॉइसेस से. बिकॉज at this moment or at every moment you will always want to make the right choice for yourself. अपने लिए चॉइस लेना तो बड़ा आसान है ना. हुँ? अपने लिए चॉइसेस लेना बड़ा मुश्किल थोड़ा ना है. आज मुझे खाना खाना है बाहर और मुझे भूख लग रही है, मुझे क्रेविंग हो रही है दाल मखनी खाने की. हुँ? क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? कोई चॉइसेस की कन्फ्यूजन? वो तो रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो 10 चीज़ें बताएगा आपको, तो आप शायद कन्फ्यूज़ हो सकते हो, लेकिन अंदर से तो एक ही चीज़ आती है ना. हुँ? तो क्या कन्फ्यूजन है स्वयं के लिए डिसीजंस लेने के लिए? लेकिन हम रख नहीं पाते. हम भटकते चले जाते हैं कॉन्स्टेंटली. कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आता रहता है. एवरी मोमेंट यू प्रेजेंटेड विद चॉइसेस. Make the right choice for yourself. Make the choice which is apt for you. Make the choice which falls in alignment with what you want to achieve in your life. Make a choice which falls in alignment with something that makes you happy. Make a choice which falls in alignment, which helps you to be at peace. Make a choice, the right choice. When you don't make a right choice, then it's called self-unlove. स्वयं से पूछो, self unlove करना है कि self love करना है? When you doubt yourself, it's called self unlove. When you get fearful, it's called self unlove. When you get stuck in the past and make yourself self victimized, it's called self unlove. When you start pitying upon yourself, then it's called self unlove.
when you do not do what is required at your end to do the right thing, then it's called self-unlove. है कि नहीं? self-unlove ही है सब. मैजिक ऑफ सेल्फ लव. मजा तो बड़ा आता है. शब्दों में तो बहुत मजा है. खैर, शब्दों से कुछ नहीं होगा. शब्दों से जीवन में कुछ नहीं होगा. हर चीज होगी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से, एक्शन से. Actions are extremely important in life. How you implement. जब सामने परेशानी आती है तो फेस करते हो या भाग जाते हो? सेल्फ लव या सेल्फ अनलव? जब रोज मौका मिलता है सेल्फ ग्रोथ का तो क्या करते हो? एस्केप करते हो या सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाते हो? सेल्फ लव या सेल्फ अनलव? क्या करते हो? या आप डिसाइड करोगे ना हर लम्हे. जब बैठ के सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हो 1-1, 2-2 घंटे, टाइम निकलता चला जाता है, पता ही नहीं चलता, दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हो, तो क्या होता है? क्या उससे आपकी जिंदगी सुधर जाती है या आपका सुकून, आपका चैन, आपकी खुशी छिन जाती है दूसरों की जिंदगी में झांक झांक के? क्या है वो? सेल्फ लव या सेल्फ अनलव? बहुत सारी चीजें हैं. जब हम गलत संगत में फंस जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पाते, कॉन्स्टेंटली प्लीड करते रहते हैं, हर्ट करते रहते हैं, एंग्री होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, तो वो सेल्फ अनलव है या फिर सेल्फ लव है? बोलो. हाथ फैला के दूसरे से मोहब्बत की भीख मांगना सेल्फ अनलव है या सेल्फ लव है? अपने जीवन की सारी चीजों को छोड़ के बस दूसरे का ही इंतजार करते रहना कि वही आएगा और जीवन में खुशियां देगा, खुशियां बांटेगा, सुकून देगा, सुकून बांटेगा, तो वो सेल्फ लव है, सेल्फ अनलव है? अपना जीवन क्या हुआ? और कमाल की बात है जिसे आप जीवन कह रहे हो ना, ये जीवन सिर्फ सेल्फ से ही है. मतलब अगर सेल्फ हटा दोगे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा. मतलब जिस लम्हे में आपकी बॉडी नहीं रहेगी, उस लम्हे में वैसे भी सब खत्म हो जाएगा. कौन माँ बाप और कौन भाई बहन और कौन वाइफ और कौन हस्बैंड और कौन गर्लफ्रेंड और कौन बॉयफ्रेंड. करेक्ट. The day you die, that basically means the day this body submerges into earth. What happens that day? Please mute yourself. क्या होगा उस दिन? जिस दिन शरीर नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उस दिन तो वैसे भी सब खत्म हो जाएगा. तो सब चीजें सेल्फ से तो हैं, तो सेल्फ का ही ध्यान नहीं रखना. जो सही है ना, इसके लिए बस वही करो, चाहे कुछ भी हो जाए. फिर do not take yourself for granted. Do not take this body for granted. Do not take whatever is happening inside this body, this instinct, this everything, mind, brain, whatever you call it. Don't take it for granted. एक लम्हे में जिस दिन सांस फूल गई ना, नानी याद आ जाएगी सबको. करेक्ट. जिन सांसों को इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, 15 सेकंड के लिए भी अगर नहीं आई ना, एक्सपेरिमेंट करके देख लो. अभी नोट कर लेता हूँ. 20 सेकंड जरा सांस से बंद करके देख लो, चांद तारे दिख जाएंगे आसमान के. 15 से 20 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ. है कि नहीं सत्य? तो फिर क्या ना, बिना एक्सपीरियंस करे मानोगे नहीं. समझ में नहीं आएगा. करो. घर पे बैठना अपने और सांस रोक के देखना. देखो कितनी देर रुक सकते हो. डिस्क्लेमर लगा देते हैं हम पहले. एट योर ओन रिस्क प्लीज. So just an example to tell you, just demonstration to tell you.
कि how important whatever is happening inside your body is, how important your breath is, how important your instinct is, how important your mind is, how important everything that's working inside yourself is. Pay attention to that self. That is very, very important. जो सही है अपने लिए वही करो, सही सही फैसले लो अपने लिए। जब तक अपना ग्लास नहीं भरेगा तब तक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक कोई कनेक्शन भी नहीं होगा। खाली ग्लास से किसी की क्या मदद करोगे? Whatever is inside you will only come out. It's as simple as that. It's very simple. इस कप में क्या है? पानी, करेक्ट? इस समय पानी है ना? तो अगर ये कप गिर जाएगा, टूट जाएगा तो क्या स्पिल होगा इसमें से? पानी, करेक्ट? अगर इसमें कॉफी होगी तो कॉफी स्पिल होगी, अगर टी होगी तो टी स्पिल होगी, करेक्ट? पानी होगा तो पानी स्पिल होगा। इतना ही सिंपल है। जो आपके अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। स्वयं के अंदर अगर प्रेम होगा तो प्रेम बाहर निकलेगा, स्वयं के अंदर कनेक्शन होगा तो बाहर कनेक्शंस निकलेंगे, स्वयं के अंदर डर होंगे तो डर बाहर निकलेंगे, स्वयं के अंदर अनलव होगा तो अनलव ही निकलेगा लोगों के लिए, स्वयं के लिए शक होगा तो दूसरों पर भी शक होगा, स्वयं में इनसिक्योरिटीज होंगी तो दूसरों को देख के उसके रंग रूप से भी एक सेकंड में इनसिक्योरिटी हो जाएगी, स्वयं के अंदर जेलसीज होंगे तो दूसरों को देख के हर समय जेलसी फील करते रहोगे। जो स्वयं के अंदर है वही इस ब्रह्मांड के अंदर आपको दिखेगा, ये सत्य है। तो fill your cup today with self-love, with what is right for you. Increase your self-worth. अपने लिए करो जो सही है, वो करना जरूरी है, करो। फिर उसके लिए कुछ भी हो, फिर उसके लिए कोई भी सैक्रिफाइसेस करने पड़े, कोई भी शिद्दत तपस्या करनी पड़े, लेकिन करना है तो करना है, क्योंकि कभी ना कभी तो हिम्मत जुटानी पड़ती है ना खुद के साथ। जब कोई दोस्त जैसे मोहब्बत है वो बुरी संगत में फंस जाता है, शायद नशे में या दारू में या किसी भी चीज में, तो कहते हो ना उसे कि ये तेरे लिए सही नहीं है, डोंट डू दिस, तो खत्म हो जाएगा, मत करना यार। क्यों कहते हो? क्योंकि आप मोहब्बत करते हो उससे, प्यार करते हो, तो कहते हो ना अपनों से प्लीज डोंट डू दिस यार, इट्स गोइंग टू ट्रबल यू, दिस इज गोइंग टू एंड वेरी बैडली। मोहब्बत करते हो उससे तो कहते हो ये मत कर, क्योंकि आपको लगता है ये उसके लिए सही नहीं है। बस इस साइड को रिवर्स कर देते हैं, ब्रिंग इट टुवर्ड्स योरसेल्फ। समझ लो वो दोस्त आपको कह रहा है कि ये तेरे लिए सही नहीं है दोस्त, मत कर, खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो जो सही है तेरे लिए वो कर, गलत संगत छोड़, टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़, सेल्फ पिटी छोड़, सेल्फ डाउट छोड़, फियर छोड़, गिल्ट छोड़, अपना खुद को सही दिशा में जाओ। Surround yourself with good people, surround yourself in good company, spend time with nature, spend time with yourself, write, read, listen, view, जो सही लगता है वो करो, get your subconscious right. जहां जहां चीजें खराब हैं उन्हें सही करो, जो गलतियां हो गई उनका सुधार करो। कितनी बार तो एक ही बात कहता हूँ अलग अलग भाषा में, गलतियां हैं हो गई, सुधार करो। मिस्टेक is only a mistake till the time you don't learn the lesson and implement it. The moment you have learned the lesson, it's not called mistake, then it becomes a part of your growth. सिंपल है ना? वो तभी तक तो गलती है जब तक आपने कोई सबक सीखा नहीं है उससे, और जब तक आपने उस सबक को जीवन का आत्म हिस्सा नहीं बनाया है। जिस दिन आपने उसे जीवन का हिस्सा बना लिया है तो वो ग्रोथ का प्रोसेस है, तो हो गया, तो क्यों अटकना उसमें?
बोलो, क्या सही है? अटकना नहीं सही। करो, करो, बढ़ाओ अपनी सेल्फ वर्थ, कुछ दूसरों के लिए भी कर पाओगे। जब दूसरों के लिए करोगे, एक्चुअली अभी रुक जाओ, दूसरों के लिए फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, खुद के लिए करो अभी बस। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल राइट नाउ। अभी तो स्वयं के लिए करो, क्योंकि दूसरों की बाइफर्केशन अभी समझ में नहीं आएगी, अभी वो कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि सर दूसरों के लिए तो करते हैं आज तक, इसलिए तो धज्जियां उड़ी हुई है। अपने लिए कर रहे होते तो शायद बेहतर होते, तो अपने लिए ही करो बस, वो बेहतर है। लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, वो दूसरा वाला चैप्टर फिर कभी समझाऊंगा। डाटा गैलेक्सी, एक सेकंड, गैलेक्सी A9 2018, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। हम्म, कर पाओगे? करने के इरादे हैं? सोच लो, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। कह तो बहुत कुछ देते हैं, but every moment when a choice is given to you, that's the time, that is the time that decides your destiny, trust me। वो एक एक लम्हा जुड़ के आपकी जिंदगी परिवर्तित करता है, वो एक एक लम्हा जुड़ के आपकी नियति तय करता है, वो एक एक लम्हा जुड़ के बताता है कि जीवन में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ जाओगे, कौन सा रास्ता आपका बनेगा, वो एक एक लम्हा डिसाइड करता है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, ये ऐसे नहीं होगा। एवरी मोमेंट will decide, every moment keeps getting accumulated, keeps getting accumulated, वो ऐसा सर्कल बढ़ता चलता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर जाके वो आपको वहां पे लेके जाता है जहां पे आपका पहुंचना तय है। आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी, ये प्रकृति, ये नेचर, ये यूनिवर्स तब जाके कंस्पायर करता है। ये बड़ा अच्छा लगता है शाहरुख खान साहब की आवाज में कि शिद्दत से मांगो तो कायनात सब दे देती है। मांगने मूंगने से होता तो पता नहीं क्या हो जाता ना, फिर तो लोग बैठ के सब काम छोड़ के मांग ही रहे होते हैं बैठ के। क्या मांगने से मिल गया है? लगा लो जरा रेड फरारी की फोटो है, देखता हूँ मैं आपको रेड फरारी मिलती है कि नहीं अगले 6 साल के अंदर। हम्म, पहले तो 100% इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है 6 करोड़ की। करेक्ट। तो होना कुछ नहीं है मांगने मांगने से, होगा कैसे? एवरी मोमेंट व्हेन यू गेट द चॉइस, इफ यू टेक द राइट चॉइस, it will start accumulating and accumulating and accumulating, then something or the other will start manifesting in this universe। It's like an energy wave, correct? एनर्जी वेव समझते हो ना? अगर यूनिवर्स की सारी एनर्जीज कंस्पायर करके आपको कुछ देना चाहती हैं, तो पहले उस एनर्जी को ऐसे चर्न आउट करना पड़ता है, जैसे हम समुद्र मंथन कहते हैं, से कॉन्स्टेंटली 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 कॉन्स्टेंटली, तब जाके वो एनर्जी एक राउंड शेप रहती है और आपको कुछ मिलना शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी। सो एवरी मोमेंट, whenever there's a choice, make the right choice for yourself। कि नहीं, पहले ले लिया गलत चॉइसेस, सेल्फ अनलव कर लिया, आप सेल्फ लव करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो सही है वो करना है। बीच बीच में हो सकता है स्लिप भी कर जाओ, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम यू विल नॉट स्लिप, यू मे स्लिप, कम बैक। गिरने में कोई परेशानी है जीवन में? हुँ? अरे गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, गिरे रहने में दिक्कत है। हुँ? गिरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हर इंसान गिरता है, कुछ सही होता है, कुछ गलत हो जाता है, फिसल जाते हो, स्लिप कर जाते हो, बिखर जाते हो, लेकिन अगर गिरे रहोगे तो फंस जाओगे। फिर इंतजार करोगे कोई आए जो हाथ देगा तो मुझे उठाएगा, फिर इंतजार, फिर भीख, फिर मांगोगे, फिर पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। जब तक गिरे रहना पसंद करोगे तो गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं, उठो और आगे बढ़ो, खत्म कहानी, सिंपल ही रखो जिंदगी को, इतना परेशान क्यों होना। हम्म? कोई है तो बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाओ, कोई नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, खुद के साथ जुड़े रहो, क्या दिक्कत है? सिंपल कर देते हैं ना लाइफ को, कॉम्प्लिकेट क्यों करना?
कोई आ जाए, जुड़ना पसंद करे, जुड़ो, सब चीजें करो, लेकिन जो आएगा वो जाएगा भी, याद रखना, ये सत्य है। कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी हो, ये तय है। हर कोई अलग हो ही जाता है। भाई बहन भी अलग हो जाते हैं जो 20 साल साथ में रहते हैं। भाई भाई भी अलग हो जाते हैं जो 30 साल साथ में रहते हैं। हस्बैंड वाइफ भी अलग हो जाते हैं जो पता नहीं कितने सालों साथ में रहते हैं। माँ बाप भी अलग हो जाते हैं जब आपकी शादी होती है या उनकी मृत्यु होती है या कुछ भी होगा, एक्स वाई ज़ेड। होगा कि नहीं होगा ये तो तय है ना, नियति है, कोई नहीं बदल सकता। अपने आसपास संसार जैसे चलता है उसे देखो तो सही, आंख खोल के। ये तो होना ही है। आपको कोई जॉब मिल जाती है, आपको कोई बिजनेस है, आपको कोई कर्म है, कोई काम है, तो क्या शहर छोड़ के माँ बाप से अलग नहीं होते हो? होते हो ना। कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हो, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, करने के लिए जाते नहीं हो शहर छोड़ के माँ बाप से अलग। तो ये तो होना ही है। हर समय आपके साथ कौन रहेगा? आप खुद। तो बस खुद का हाथ तो थाम के ही रखो। हम्म, फंस जाओगे, बहुत सारी सफाइयां भी दोगे, गलत भी होगा, झूठ भी होगा। भीतर की सच्चाई किसको पता होती है हर बारी? आपको खुद को। मन में अगर सच हो तो साबित करने की जरूरत पड़ती है क्या? मन में अगर झूठ हो तो साबित करने पड़ते हैं। सच में क्या साबित करना? सच तो आंखों में दिख जाता है। सच तो जुबान पे नजर आ जाता है। सच तो आप एक शब्द बोलोगे तो नजर आ जाएगा लोगों को, क्योंकि सच में भय नहीं होता, सच में डर नहीं होता। सच निडर होता है। सच इसलिए सच है क्योंकि वो निडर है। हम्म, तो सच का हाथ तभी पकड़ पाओगे जब स्वयं का हाथ पकड़ोगे। सब साथ में ही है, अलग अलग नहीं है। स्वयं से ही सच है। सच में ही स्वयं है। अगर समझ पाओ और महसूस कर पाओ तो करो जी। जो सही है अपने लिए कर लो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? वरना बिखरना तो बड़ा आसान है। जिस तरह की दुनिया में रहते हैं वहाँ काफी सारी फोर्सेस हैं वैसे, बिखारने के लिए, निखारने के लिए नहीं। हम्म, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे to pull you down, to mock you, to humiliate you, to scold you। ये होगा, ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम ऐसे हैं। ये ब्रह्मांड दूसरे लोगों से नहीं बनता। ये ब्रह्मांड आप ही लोगों से बन रहा है। आप ही के मॉम डैड भाई बहन चाचा मम्मी ताई रिलेटिव यही तो है इस ब्रह्मांड में, और कौन है? हम्म, अलग है क्या? सोचो। उन्हीं में तो है इनसिक्योरिटीज, शायद आप में भी है। उन्हीं में तो है वो जेलेसी, शायद आप में भी है। उन्हीं में तो है वो डाउट्स, वो फियर, शायद आप में भी आ गए। उन्हीं में तो है वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ पिटी, जो आप में भी आ गए या आप में भी है। ब्रह्मांड कोई अलग थोड़ा ना है। हमें लगता है हम अलग हैं, 50 लोग 60 लोग जो यहाँ पर हैं, बाकी दुनिया अलग है, ऐसा थोड़ा ना है। दुनिया जो है वही तो है। आप ही के तो हैं भाई बंधु घर, मेरी आपके या मेरे जो भी, सबके सेम ही है। तो बड़ा सिंपल है। चेन रिएक्शन में जब एक चेन की कड़ी बदलती है तो अपने आप दूसरी कड़ी भी बदलती है। करेक्ट, बदलती है कि नहीं बदलती है? जब एक हुक उस चेन का सही हो जाता है तो अपने आप सारे हुक सही होने शुरू हो जाते हैं। जब आप परिवर्तित होगे तो आपको क्या लगता है आपके घर में परिवर्तन नहीं आएगा? आएगा। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप होगा, शायद थोड़ा समय लेगा। मतलब हाइपोथेटिकली अगर आप कांटा हो और आप कांटे से फूल बनोगे तो क्या उस फूल की महक से अपने आप सुगंध नहीं आएगी और गार्डन में महसूसियत नहीं होगी लोगों को क्या?
क्या लोग उस फूल के पास खींचे हुए चले नहीं आते अपने आप, या फिर फूल को बुलाना पड़ता है अपने आसपास कि आइए मेरे पास, मेरी खुशबू लीजिए? बोलो, ऐसा होता है या अपने आप ही आ जाते हैं लोग, या घर पर दरवाजा खटखटाना पड़ता है दैट प्लीज कम? नो ना, इट डजंट हैपन. Wherever you see a flower, you get attracted towards the flower with its beauty, with its fragrance. You just want to be with the flower, isn't it? होता कि नहीं होता? तो फिर इतना ही सिंपल है. When you start radiating, people will, correct? जब आप परिवर्तित होगे तो ये ब्रह्मांड परिवर्तित होगा, अपने आप ही होगा. हम्म. रूमी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है. तो इसे रूमी साहब पता है? रूमी, द सूफी मिस्टिक, पोएट, फिलोसोफर, स्कॉलर, जिनकी वो लाइन भी थी रॉकस्टार फिल्म जिसके ऊपर बेस्ड थी कि बियॉन्ड एवरी रॉन्ग डूइंग एंड बियॉन्ड एवरी राइट डूइंग देयर इज अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर. खैर, वो अलग. तो उनकी कुछ लाइन थी, मैं पढ़ रहा था. आने वाले काफी वीडियोस आप देखेंगे रूमी साहब को डेडिकेटेड है, क्योंकि मैंने बनाए हैं. खैर, तो he says, I was a fool till the time I was trying to change the world. The moment I decided to change myself, that was the time I became wise. हम्म. दूसरों को परिवर्तित तो वैसे भी नहीं कर पाओगे. हम्म. तो स्वयं का परिवर्तन जरूरी है, और स्वयं के परिवर्तन के लिए जो सही है वो करें. Every day, every moment, make the right choice for yourself, irrespective of whatever is happening around you. Try this. Keep trying. Every day. Lifelong process होता है. कैप्सूल दे नहीं सकता क्योंकि है नहीं. सत्य यही है कि रोज मेहनत करनी पड़ेगी. और कमाल की बात है, जैसे ही वो सही चॉइसेस, सही डिसीजंस होंगे सही लम्हों पे, फिर आपको मेहनत ही नहीं लगेगी. वो फिर तो मजा आना शुरू हो जाएगा. क्योंकि सही रास्ते पे जब पहुंचना शुरू होता है इंसान, तो उसमें मजा आता ना. फिर ऐसा थोड़ा ना कि पत्थर तोड़ रहे हैं हम, फिर तो एंजॉयमेंट हो रही है. Because you're on the right path and you start feeling that you're on the right path. When you start seeing that things will start to align, अपने आप मजे आएंगे बहुत सारे. एक्सपीरियंस तो करो. चलो, वेरी गुड है, नाइस. Self love. This was the magic of self love, and मैजिक समझ लो मैंने दिखा दिया आपको. मैजिक सिखा भी दिया है. मैजिक की प्रैक्टिस करोगे तो मैजिक कर पाओगे, तो मैजिशियन बनोगे. अगर मैजिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत मांगता है. 10 बार उबड़ खाबड़ इधर उधर तो करोगे, तब जाके समझ में आएगा कि 11वीं बार कि वो बॉल कैसे निकल जाती है यहाँ से. करेक्ट. वो कबूतर कैसे बन जाता है, वो फ्लावर कैसे बन जाता है अचानक से मैजिशियन के हाथ से, बिकॉज ही हैज बीन practicing it for a long period of time. So whatever skill he has, it starts turning into an effortless magic mode. So once it starts coming into your being, once it begins to come into your being and you start doing what is right and apt for you, it begins to become magical inside you. Then everything, then you only will start enjoying life more. फिर चेहरे पे सबसे पहले तो मुस्कुराहट ही आ जाएगी. बाकियों का तो मुझे पता नहीं. बाकी औरा शौरा और हवाएं और ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं. करेक्ट. लेकिन हाँ, इतना तो कह सकता हूँ कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, मन में थोड़ी सी शांति आ जाएगी, और कुछ खुल जाएगा अपने अंदर से. कुछ ऐसे पोर्स खुल जाएंगे. सम कनेक्शन विल हैपन, सम प्रेजेंस विल हैपन. कुछ डीपेस्ट दिखना शुरू हो जाएगा जो पहले नहीं दिखता. थोड़ा सा बारीकी से, थोड़ा सा दिमाग सूक्ष्म हो जाएगा. छोटी छोटी चीजें देख लेगा जो नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम भागम दौड़ में रहते हैं हमेशा. करेक्ट. तो वो जब दिखेगा तब डिस्कशन करेंगे. वरना फिर दिमाग को कहानी बनाने की आदत है, अभी से बना लोगे कि पता नहीं सर को क्या दिख जाता जो हमें नहीं दिख रहा है ऐसा.
फिर कोई कहेगा सर इज अ सुपर ह्यूमन बीइंग, सुपर कॉन्शियस, दिस दैट, सब शब्द हैं। इन सब शब्दों में कोई यकीन नहीं, सब कहानियां हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। What I am experiencing, you can experience it also. It's very simple. It's not even difficult. It's just थोड़ी सी प्रैक्टिस रोज के लिए, थोड़ा सा सही समय खुद के लिए, थोड़ी सी स्पेस खुद के लिए, थोड़ा सा जो सही करना है खुद के लिए, खुद को संवारना भी है, खुद को निखारना भी है। खुद अगर स्लिप कर जाओ, फिसल जाओ, बिखर जाओ तो खुद ही को उठाना है। बस इतना ही है, रोज करते 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 हो जाएगा। हर किसी का हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। ओके, नाइस। ओके जी, सो सेल्फ लव यहाँ पे खत्म होता है। सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, नहीं तो आई एम थिंकिंग संडे को हम Q&A सेशन भी करेंगे। 5 AM का सेशन है, बट आई थिंक विल मर्ज द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड एज वेल। बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल भी होंगे अपार्ट फ्रॉम सेल्फ लव, आई एम सेइंग। उसके अलावा भी कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम। You can come at 12:30 p.m. to 1:30 p.m. and yeah, we'll try to answer the questions. KBC खेल लेंगे थोड़ा सा, कुछ सवाल कुछ जवाब, ठीक है? क्लियर है सबको? You can unmute yourself. अच्छा लिया किसी को कुछ बोलना हो. Somebody wants to say anything. Yes. 1 second. हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा? तेजस्विनी, हाँ जी, तेजस्विनी जी बोलिए। ढूंढ रहा हूँ। ओके, बोलिए। बोलो। Very good बाकी evening, सब म्यूट sir. कर दीजिए प्लीज। बिलीव यस। सर मुझे एक डाउट था कि मतलब सब तो सही चल रहा है, 5 AM भी चल रहा है, सब चीजें चल रही है मेरी, तो एक कभी ऑल ऑफ अ सडन हम उठते हैं सुबह, सब करते हैं, बट उसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं होता है, तो इज दैट सेल्फ अनलव? दैट इज नॉर्मल समटाइम्स कि एक बार तो हो सकता है, चलो मतलब तो वो कोई पता दिक्कत वाली नहीं बात कुछ थोड़ा ना जीरो में आ है। जाता है। ये कोई नहीं जीरो अगर में आ जाता है, कुछ भी उठने का नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कभी कभी समटाइम्स, ओके नॉट रेगुलरली। तो तो इज एक इट काम करो, नॉर्मल? बड़ा इंटरेस्टिंग अगर कर सकते हो। कभी कभी जैसा ऐसा होता है कि नहीं मन कर रहा कुछ करने का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मत करो। बट उस मत करने में एक काम कर सकते हो अगर, तो कर लो। कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठने का मन है, कुछ भी नहीं, शायद बैठने का ही मन है, शायद आराम करने का मन है, लेटने का मन है। इफ यू कैन डू दिस, then something new can happen. When you don't feel like doing anything, कुछ मन नहीं कर रहा, बैठे हुए हो, can you just observe yourself quietly कि क्या हो रहा है अंदर, बस that's it. मैं नहीं कह रहा कि मन क्यों नहीं कर रहा, मन करना चाहिए, ये टीवी देखना चाहिए, जो भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो तो ऑब्जर्व कर सकते हो खुद को, बैठे भी हो तो भी ऑब्जर्व कर सकते हो खुद को, लेटे भी हो तो भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली। पता तो लगे फीलिंग क्या है एक्चुअली अंदर। अंदर कोई सेंसेशन हुई, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई हार्मोनल चेंजेस हुए, तभी तो अचानक से जो रोज कर रहे थे वो छूटा ना। कुछ तो हुआ अंदर, कुछ तो हिला। क्या हिला वो कहाँ पे झांकोगे, बाहर के अंदर? देखो जरा अंदर 1 मिनट क्या होता है। यस सर। अगर बोर हो रहे हो तो 10 मिनट के लिए बैठ जाओ खुद के साथ। क्या बोर कर रहा है मुझे, कुछ बोर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? आई मीन टू से जस्ट अंडरस्टैंड ना, थोड़ा सा सेंसेशंस को पकड़ लो 10 मिनट के लिए। मैं ये भी नहीं कर रहा 10 घंटे बैठने के लिए, 10-15 मिनट देख लो अपने आप को, ऑब्जर्व कर लो कौन सी सेंसेशन है जो कह रही है कि बोर हो रहा हूँ, या दिमाग की कहानी है कि बोर हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे तो बोर हो रहे हैं। दिमाग को तो कल को ये भी कहेगा दिमाग कि खाना खाना तो बहुत टाइम वेस्ट करना होता है, 1 मिनट में खाना को और खत्म करो, यू वेस्टिंग योर टाइम। 1 मिनट में खाना खा लोगे तो बॉडी को डाइजेस्ट हो जाएगा क्या? वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स स्टमक में इंफेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, फूड पॉइजनिंग क्रिएट नहीं करेंगे क्या? बॉडी को समझ में आती है जो दिमाग कह रहा है? सोचो, नहीं ना। लेकिन दिमाग कह सकता है ऐसा, अरे 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 एग्जाम के लिए लेट हो रहे हैं, 1 मिनट में खाना खाओ, रोटी चबाओ और निकलो बस यहाँ से, घर से? हो सकता है कि नहीं हो सकता? किया है कि नहीं किया है, बताओ। यस दिमाग तो कहेगा, लेकिन बॉडी को समझ में आएगा? नहीं आएगा। सोनोग्राफी कराओगे, एंडोस्कोपी कराओगे तो पता लगा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स बॉडी में मिल जाएंगे। है कि नहीं है? बस इतना ही है। तो जो हो रहा है
10 मिनट बैठ के ऑब्जर्व तो कर लो कि हो क्या रहा है एक्चुअली, या सिर्फ झूठ है ये भी जो दिमाग क्रिएट कर रहा है या कहानियां क्रिएट हो रही हैं। करेक्ट। अगर ये कर सकते हो तो कुछ नया खुल जाएगा, न्यू कॉन्शियसनेस या न्यू अवेयरनेस या न्यू ऑब्जर्वेशन, तो मजा आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, म्यूट करो खुद को, आवाज आ रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, when you for the first time start falling in love with someone, तो क्या होता है जब किसी से मिलते हो और हाइपोथेटिकली उसका हाथ पकड़ते हो, तो क्या सेंसेशंस नहीं होते बॉडी के अंदर? होते हैं ना सेंसेशंस। वो सेंसेशंस कैसे महसूस करते हो? सब चीजें छोड़ के समथिंग हैपेंस इनसाइड योर बॉडी, इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी समथिंग इज हैपनिंग व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर होल्डिंग समवन्स हैंड whom you love at any stage of life, yes or no? तो जब वो सेंसेशन होता है तो महसूस होता है ना, 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेते हो और महसूस करते हो। अगर किया हो कभी ऐसा, या पता नहीं ये भी ना किया हो कि चलो भाई पकड़ लिया हाथ, चलो आगे। लेकिन अगर कभी किया हो तो समझ में आएगा कि सेंसेशंस होती हैं बॉडी के अंदर। आई एम सेइंग जस्ट बी ऑब्जर्वेंट ऑफ दैट सेंसेशन, बिकॉज वहीं से रास्ता निकलता है। मतलब क्या अंदर हो रहा है, यही तो है, यही तो जानना है। क्या फीलिंग आती है, कुछ आ भी रही है या नहीं आ रही? क्या वो फीलिंग सेंसिटाइज्ड है या फीलिंग मर चुकी है? क्या हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं या सेंसिटिव भी हैं टू एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग टुवर्ड्स अस? जब हमें कोई टच करता है ऐसे, या गलती से टच हो जाता है चलते चलते, तो कुछ सेंसेशन होता है या नहीं होता है? या वी हैव बिकम इम्यून टू एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड अस, राइट? व्हेन एज अ मैन आई एम सेंसिटिव इनफ, मुझे एक एक टच महसूस होता है, तो एज अ वुमन आपके पास तो 10 टाइम्स मोर पावर है। ये तो यूनिक गिफ्ट है जो ईश्वर ने दिया है। करेक्ट। एज अ वुमन, एज अ जेंडर, यस और नो? करेक्ट। मुझे तो अपने पोर्स को खोलना पड़ा, आपके तो खुले हुए हैं। विद द फीमेल जेंडर, you sense every touch, you sense every eye, you sense everything around you, yes or no? That's the truth. But जिस चीज को आप, जो चीज आपकी गिफ्ट है, अगर आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, उसको महसूस नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, तो वहां से कुछ जागृत कैसे होगा? एक चीज और मत करना जो मुझे लगता है कि हम भागते भागते, स्पेशली विद द फीमेल जेंडर दैट आई कीप सीइंग, इज I understand the female gender has been repressed and suppressed over centuries and over this and over that. But don't waste your life trying to become a man. Do not waste your life trying to become a man. कुछ भी नहीं हासिल होगा। Sir, can I उल्टा, pitch in here? one second, please stop, रुको। Don't waste your life becoming a man. होगा क्या? कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अंदर का बीइंग तो फीमेल ही है ना। अंदर के बीइंग में तो वही है जो ईश्वर ने दिया है, जो नेचर ने दिया है। करेक्ट। In order to try to become somebody else, you actually end up losing yourself as well. So what you have, what is being given to you, just make it a strength. It's as simple as that. और अगर उस तरफ भागना भी है तो थोड़ा सा देख तो लो कहाँ भाग रहे हो, बस आंख बंद करके ही भागना है। करेक्ट। अगर भागना भी है उस तरफ तो देखो, समझो, परखो कि कुछ अच्छा है भी तो भागे, नहीं अच्छा तो छोड़ो ना परे। जो अपना है उसको अच्छा बनाते हैं। यही दुनिया में सब कर रहे हैं। जेंडर बायस को भी हटाया जाए तो लोग क्या करते हैं? जो मैं हूं, अपनी कला, अपने हुनर, अपनी कला को छोड़कर उसके पास क्या है वैसा बनते हैं। उसने वो ट्रेंड शुरू किया सोशल मीडिया पे, तो पूरी दुनिया वही ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे। अरे बड़ी बेतुकी सी बात है। बहुत ही बेतुकी लगती है मुझे। उसने कुछ क्रिएट किया, एक इंसान ने क्रिएट किया, उसको उस समय मजा आ गया और पूरी दुनिया उसी को फॉलो कर रही है। इट्स नथिंग बट अ मंकी माइंड। क्लोनिंग ही तो करते हैं फिर। और उस क्लोनिंग में हो क्या रहा है? अपने अस्तित्व को छोड़ देते हैं। सामने वाला गा रहा है तो हम भी गा रहे हैं। आपको गाना आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो कला पे काम करो। डांस करना आता है, नहीं आता, वो डांस कर रहा है, हमें लग रहा है वो ट्रेंड हो गया तो हम भी ट्रेंड हो जाएंगे वो 4 स्टेप करके। अरे उसने वो 4 स्टेप क्रिएट किए इसलिए वो ट्रेंड हो रहा है। आप उन 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तो कहाँ से ट्रेंड होगा? समझते हो क्रिएशन और फॉलोइंग का मतलब? When you create something, it is new. People like something new, right?
if you will follow which is already there, how will it become a trend? It will never. उस समय किसी का कोई उल्टा सीधा कोई उठ पटांग सा तुक्का लग जाए तो बात अलग है, बाकी सब तो भटक ही रहे होते हैं मैं देख रहा होता हूँ। कोई पॉइंट नहीं है, फंसो मत। तो यही जेंडर के साथ होता है, यही नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, टू लीव आवरसेल्फ एंड टू स्टार्ट बिकमिंग अ क्लोन टू समबडी एल्स। सो मेरी तो गुजारिश रहेगी, बाकी करना ना करना आपके हाथ में। मैंने तो समझा भी दिया है कि अपने हुनर को, जो आपके अंदर है, जो ईश्वर ने दिया है, उसको जागृत करो, अपने गिफ्ट के साथ जुड़ो। अपने गिफ्ट के साथ जुड़ गए, बस खत्म है। फिर तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर रास्ते भी सामने होंगे, दिशाएं भी सामने होंगी। ओके, हाँ जी, कॉम्पल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे हमारे लॉर्ड साहिबा? क्या एक सेकंड तेजस्विनी जी इनकी बात कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ। मैंने आज ही ये फेज स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, टू से नो, एंड आई फील सुपर अचीव्ड एक्चुअली। वंडरफुल, करो। बट मेरा एक ही डाउट है सर कि लाइक बाकी सब एक सेकंड बाकी सब म्यूट। यस, बोलिए। हम जब अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपने सराउंडिंग्स में एक मतलब जैसे सेल्फ के अराउंड बाउंड्री क्रिएट करते हैं, तो लोग जज करते हैं कि आप एरोगेंट हो, आप स्टबर्न हो, आप ईगोइस्टिक हो। हाउ टू नॉट गेट इफेक्टेड बाय दैट? बिकॉज आज ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आई डू समवेयर गेट इफेक्टेड बाय दैट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ लव। करो, अभी तो करो, अभी तो दिमाग कहानियां बना रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी तो एक दिन हुआ है कि लोग जजमेंट कर रहे हैं, लोग ओपिनियन। हो क्या रहा है ना, देखो बहुत डीप रूटेड डिफॉल्ट कंडीशनिंग है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके सोचने से ही हमारा अस्तित्व जन्म लेता है। समझे? तो फंस गए फिर तो घूम के तो वहीं चले जाते हैं। देखो क्या होता है ना इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, वैसे पकड़ो, पकड़ के तो वहीं आ जाते हैं। एंड ऑफ द डे पकड़न तो वही है कि दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो वही जजमेंट्स, वही ओपिनियन करो पहले। एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ कि दिमाग को ना हमेशा कहानियां बनाने की आदत होती है। हर चीज में कहानी बना लेता है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो होगा। मुझे लगता है पहले करो कुछ समय। जब हम करते हैं ना तो हम एक्सपीरियंस करते हैं तो समझ में शायद कुछ समय के बाद अपने आप ही बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। अगर ये 2 महीने तक कर लोगे तो समझ में आएगा शायद जिस चीज को हम सोच रहे हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं एरोगेंस है, शायद लोगों को परवाह ही नहीं है, शायद उनके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आई एम गिविंग यू ऑल द पॉसिबल असम्पशंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन, बट जस्ट डू इट एंड अंडरस्टैंड इट। बोलने दो एरोगेंट है, क्या दिक्कत है? 1 महीना बर्दाश्त कर लो एरोगेंस, क्या दिक्कत है? ये भी करो तो सही एक बारी। लोगों को बोलने दो कि कॉम्पल इज वेरी एरोगेंट। आई एम सेइंग लेट देम से इट। It's probably, it may be diametrically opposite to maybe people must be saying she is very self-low on confidence. Now let them say that. Sir. I've heard it and heard it how. That's okay. And I sometimes, again, like you always said, everything criticism or negative will put you in self-doubt. I start reaching that zone very quickly. So I most of the times try to shut my thoughts on that aspect. अब क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं। डिस्कस करेंगे भी फुर्सत में इन बारे में Q&A में डिस्कस करेंगे। So also being a professional of the kind that I am, I think the sooner I learn the better, because otherwise I am just buying people's problems for nothing. देखो ये तो करेक्ट है, the sooner we learn the better it is for us in every aspect of life। वो तो रहेगा ही रहेगा, तो ये तो हर किसी के लिए। ऑलराइट, थैंक यू। हाँ जी तेजस्विनी जी बोलिए, आप क्या करी थी बीच में? फिर हम इस वार्तालाप को कुछ और पूछ रही थी सर, आपको ग्रेटिट्यूड लेटर मिला? मैंने नहीं पढ़ा बच्चे, आपने भेजा गोपी जी को? हाँ, मैम को भी भेजा था और आपके इंस्टाग्राम पे भी भेजा था। मैं भेज दूं? I have not read it। मैं एक काम करता हूँ, गोपी जी से बात करता हूँ and I'll tell her to send the email to me। Okay, it's not email, but okay, I've sent the photo। अच्छा ठीक है, fantastic, I'll do that। Thank you so much। Thank you। Okay, ये जो हाथ खड़े हैं सिमरन, छवि, श्रुति, ये सेल्फ लव से रिलेटेड है
छवि जी बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ, Hi यस बोलिए। sir, how are you? हाय, आई एम वेरी गुड, आप कैसी हैं? All good sir. सर अभी आपने बोला ना कि ऑब्जर्व करना होता है टू गेट टू नो कि ऐसा क्या है कि आप नहीं कर पा रहे हो कुछ या नहीं हो रहा। आई डिड दैट, मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वांट समथिंग एंड आई गेट इट, मतलब करियर वाइज, एंड आई गेट द वे जैसा मुझे चाहिए था, एंड वो सब सॉर्ट था, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली जैसे आई वांटेड, द पे स्केल्स, the skill I want to learn, each and everything. But I don't know when and how. एक point आया that although it's something कि मुझे और अपने आप को upgrade करना है, upscale करना है, तो अब I really don't want to do that. And मुझे ये हो रहा है कि how to, and अब इतना है कि वो frustration, एक होता है कि okay मेरा नहीं करता मन उस टाइम कुछ करने का, but obviously you have to because you're going there, you're working there. But at the same time I'm like कि नहीं मुझे अब कुछ और करना है टाइप, रुको, that kick कभी was not there now. सुनो, किक को छोड़ देते हैं, ये तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इधर उधर उलझा देंगे। कभी खुद से पूछा था, कभी खुद के साथ बैठ के कि मुझे वही चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्या उसमें सच था कुछ? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद चाहिए नहीं था, लेकिन हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एफ्लुएंट हो जाते हैं आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, और भटक जाते हैं और फिर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि ये पता नहीं चाहिए था कि नहीं चाहिए था, मिल तो गया, अच्छा भी यही चाहिए। तो आप समझ रहे हो क्या? ये कंफ्यूज्ड हो जाता है इंसान। या फिर कभी कभी हम कुछ चीजों के सच को देख लेते हैं तो उसकी फ्यूटिलिटी समझ लेते हैं, इन द सेंस अब हाइपोथेटिकली मैंने अवार्ड फंक्शंस की फ्यूटिलिटी देख ली, करेक्ट? मैंने देख लिया कि अवार्ड्स कैसे दिए जाते हैं, कैसे मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, उसमें कितनी सत्यता है या नहीं है। तो फिर जब हम सच को देख लेते हैं वो फ्यूटाइल हो जाता है ना, करेक्ट? फिर आपका मन नहीं करता, फिर आपको नहीं लगता कि मुझे अवार्ड के लिए काम करना है। समझे मेरी बात? मैं गहरी लेयर में जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। मतलब जैसे कि अगर मैं सिगरेट पीता हूँ हाइपोथेटिकली, करेक्ट, और मैं 10 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, अचानक से एक दिन मुझे जागृत हो जाता है, समझ में आ जाता है यार ये तो बड़ी बेवकूफाना वाली हरकत है, पहले धुआं अंदर लो फिर धुआं छोड़ो, फिर धुआं अंदर लो फिर धुआं छोड़ो, हो क्या रहा है इसमें? आप समझे? तो क्या हुआ, व्हेन आई स्टार्ट सीइंग द फ्यूटिलिटी ऑफ द थिंग्स, तो फिर मन छूट जाता है। या फिर मैंने उसका सत्य देख लिया, जो भी, मुझे नहीं पता आपने क्या देखा, कुछ तो दिख गया, या फिर आपके आगे आपको कोई झूठ सामने आ गया जो आपको दिख गया कि ये तो पता नहीं चाहिए भी था कि नहीं चाहिए था। शायद हो सकता है कहीं से इन्फ्लुएंस होके मुझे लगा हो कि नहीं अब या प्रूव करना हो या कुछ करना, अब इसलिए मन छूट रहा है वहां से, और मन शायद उस बीइंग की तरफ जाएगा जो कुछ अंदर से जागृत होना चाह रहा है, मुझे नहीं पता क्या है वो। सीधा एक्चुअली अभी जो आपने बोला उसमें फर्स्ट वाला आई विल से कि हुआ, ओके, द फ्यूटिलिटी ऑफ थिंग्स, या फ्यूटिलिटी ऑफ थिंग्स। सो नाउ आई एम लाइक कि अब क्या, दिस इज सेम थिंग, वही करना है, दिस इज नॉट मी, मतलब मैं ऑल द टाइम आई डोंट वांट टू डू जॉब वगैरह, मतलब ऑल द स्टफ, सो आई वांट टू ग्रो मोर, बट अब वो आई वांट टू डू माय बिजनेस बेसिकली, बट उस चीज को भी करने के लिए इट्स लाइक कि मुझे सब कुछ इतने टाइम से जो गेन किया था, नॉलेज एंड एवरीथिंग, मुझे वापस से इन शॉर्ट जीरो से स्टार्ट करना होगा, एंड दैट्स द थिंग जो मुझे रोक रहा है। ओके, पहली बात तो जीरो से कुछ भी नहीं होता है इस जीवन में। मतलब ये है कि मैंने कहीं से शुरू किया, सबको लगता है, सब सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, सबको लगता है कि दोबारा से शुरू करना मतलब जीरो से शुरू करना। जीरो से कभी शुरू नहीं होता। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो पूरी लाइफ है ना, ये आपकी है, एंड इट्स इन द प्रोसेस, फ्रॉम ए टू जी, इट्स इन द प्रोसेस, राइट? जो भी हो रहा है, यू आर बिकमिंग समथिंग इन द प्रोसेस। आपने एक जॉब की, तो जॉब से पैसा, नाम, शोहरत वो छोड़ दो, वो तो आता रहेगा जाता रहेगा वो सबके लिए, लेकिन आप कुछ बन तो गए इस प्रोसेस में, करेक्ट? सुनो, उस प्रोसेस में आप कुछ बने, फ्रॉम ए टू बी तो पहुंचे ना एटलीस्ट,
उस प्रोसेस में शायद आपको सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, उस प्रोसेस में जल्दी उठना आ गया, उस प्रोसेस में आपको डेडलाइंस हैंडल करना आ गया, उस प्रोसेस में कलीग्स के साथ कैसे बात करनी है, उनके साथ काम कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, उस प्रोसेस में जब फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, इमोशनल स्ट्रेस आता है, उसको हैंडल करना है। ये सब आपको A to B पहुंचा दिया है। इन सब चीजों में आप कुछ बन गए, करेक्ट? अब हमें ऐसा लगता है कि अब हम बिजनेस शुरू करेंगे, स्किल वाइज हो सकता है कि कुछ चीजें नई तरीके से हो, लेकिन काम तो वही होगा जो बी से शुरू होगा एट द एंड ऑफ द डे। अब आप ए पे नहीं हो क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो। इट्स लाइक जब बॉडी ग्रो कर जाती है तो वापस नहीं जाती, ऐसे जब माइंड ओपन हो जाता है या विल पावर इंक्रीज हो जाती है या साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ जाते हो या ग्रोथ हो जाती है कुछ भी करने के बाद, जो हमेशा होती रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब अगर 24 घंटे खाली भी बैठे रहोगे खुद के साथ तो बॉडी ग्रो करती रहेगी ना। 24 घंटे खाली भी बैठे रहोगे तो भी माइंड भी ग्रो करता रहेगा, तो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जिन लोगों को हम कहते हैं कि मेडिटेट करते रहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं तो खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, क्या वो ग्रो नहीं कर रहे? तो ग्रोथ इज एन इनहेरेंट प्रोसेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जीरो पे नहीं जा रहे हो, आप बी पर हो। द ओनली थिंग इज स्किल वाइज हो सकता है कुछ नए तरीके से काम हो, कुछ नया काम हो, वहां पे अलग तरीके से हैंडल हो, बट व्हाट यू हैव गेन्ड will always be a part of you. So don't get scared, is what I'm trying to say. Yeah, but it is not मतलब it is not what I am doing right now. तो थोड़ा सा मेरे जो प्रोफाइल है उससे अलग है, मतलब मेरा लीग ही अलग, थोड़ा सा अलग होगा, नॉट एग्जैक्टली बट लीग अलग हो जाएगा। That's the Look into yourself. ध्यान तो खुद के अंदर ही देना पड़ेगा ना कि करना क्या है एक्चुअली। जब कुछ सत्य दिख रहा है, अब आपको उसकी तरफ जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि होता क्या अक्सर जब हम उड़ी मारना चाहते हैं, कुछ तरफ जाना चाहते हैं, तो एक चीज हमें रोकती है, पता है क्या है वो? डर। बट अगर आप ट्राई भी करो ना तो ऑब्वियसली आपके एनवायरनमेंट में, मतलब सब बोलते हैं कि इतना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना आपको इन्वेस्ट किया इस चीज में, एंड नाउ यू आर वांट टू स्टार्ट ओवर, सब कुछ वापस ही वांट टू स्टार्ट इट अगेन। सो मतलब यहाँ तो यू सुनो, शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट प्रोफाइल ओनली, या तो ओ ऐसा भी होता है जीवन में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना ओके। चाहिए ना। सुनो 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 सुनो, मैंने पढ़ाई में टॉपर था बचपन से। 12 से 15 साल क्रिकेट खेला। जब क्रिकेट खेल रहा था तो पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम कर सकते थे। प्रोफेशनल क्रिकेट खेला और बहुत सारे मेरे दोस्त इंडिया के लिए खेल रहे हैं। शिखर धवन इज प्लेइंग फॉर इंडिया, गौतम गंभीर प्लेड फॉर इंडिया। 19 साल की उम्र में मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, छुड़वा दिया, घर वालों ने, छूट गया जैसे भी हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब एक्टिंग शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि लेट हो गया, ये तो कोई टाइम ही नहीं, थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते थे। या 20-21 साल की उम्र थी, 19 भी नहीं थी एक्चुअली। और कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कजन नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, माँ बाप को नहीं पता एक्टिंग क्या होती है, घर वालों को नहीं पता एक्टिंग क्या होती है, लेकिन शुरुआत की। अब आप उसे जीरो से कहो या कुछ भी कहो, मेरे लिए जीरो नहीं था, क्योंकि जो स्पोर्ट्स से सीखा ना मैंने, वो इतना काम आया कि जिंदगी भर एक्टिंग में जब भी ऊपर नीचे हुआ, जब भी बिखरे, हमेशा इतना समझ में आता गया। स्पोर्ट्समैन का एक स्पिरिट होता है कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स एक्चुअली ओवर। वो स्पिरिट हमेशा साथ में रहा कि एक्टिंग में एक फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म नहीं बनी, टीवी शो नहीं चले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट फॉर मी इट वाज नॉट ओवर टिल इट वाज एक्चुअली ओवर। आप समझे? तो शुरुआत कभी भी की जा सकती है, नहीं तो गूगल पे उठा के देख लो। बहुत सारे लोग के नाम बता देता हूँ। रे क्रॉक्स, जिन्होंने 65 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स शुरू किया था। KFC 54 साल की उम्र में शुरू किया था किसी ने, घर की फ्राइड चिकन रेसिपी बना के। डोनाल्ड ट्रम्प became the president at the age of 65 or 70. I'm saying if you look around, there will be people who've started late, who've started early. It does not make a difference. The difference is, do you want to take the leap of faith or not? People will always keep saying something or the other. And people का मतलब यही होता है, हमारे आसपास के लोग। people के बाहर पड़ोसियों को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है हमारे आसपास के लोगों को फर्क पड़ता है। लेकिन डिसाइड करो आपको करना क्या है। सेल्फ लव करना है या सेल्फ अनलव करना है? स्वयं के लिए जो सही है वो करना है, या फिर आसपास के लोगों को क्या जवाब देने पड़ेंगे और उन जवाबों के जवाब हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसके चक्र में फंसना है। क्योंकि आप सही करो या गलत करो, लोगों के पास तो आपके लिए सवाल भी रहेंगे और आपको सारी जिंदगी जवाब तो वैसे भी देने पड़ेंगे।
ये सच है। आप अच्छा करोगे तब भी जवाब देने पड़ेंगे, आप बुरा करोगे तब भी जवाब देने पड़ेंगे। जवाब तो मांगते ही रहेंगे लोग, खैर। बट सेल्फ लव थोड़ा सा टफ हो जाता है समटाइम्स। तो आसान तो जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं है। अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, फिर तो कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ी शिद्दत, थोड़ी तपस्या, थोड़ी मेहनत तो मांगेंगे ही मांगेंगे, बिना उसके कैसे होगा छवि जी, ऐसे नहीं हो पाता। मैंने कहा ना, हर लम्हे वो डिसीजन लेना पड़ता है, हर लम्हे वो शिद्दत तपस्या का लम्हा होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दैट लम्हास, ऑल दैट मोमेंट विल ट्रांसेंड यू समवेयर। अगर हम चाहते हैं कि अपनी नियति को बदलना या नियति के साथ सिंक्रोनाइज करना या जो सही है, फिर वो हर लम्हे करना पड़ता है। बट एक बस एक डाउट आता है, ऑब्वियसली जैसे सब बोलते हैं कि मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रही ना, मतलब ऐसा ना हो कि मैं बैक, मतलब ऑब्वियसली जितना मैंने गेन किया उसे थोड़ा सा और बैक हो जाऊं, या तो क्या हो यू नो जाएगा पीछे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लीप ऑफ फेथ पता है कैसे ली जाती है? मैं बताता हूँ। एक खाई है आपके सामने, करेक्ट? 10 फीट की खाई है, नीचे गहराई है, 10 फीट उसकी लंबाई है, ऐसे चौड़ाई लंबाई जो भी कह लीजिए। अगर जंप लेते हैं तो पता कैसे लेते हैं? पहले 20 कदम पीछे जाना पड़ता है, उसके बाद आप भागते हो, उसके बाद आप जंप लेते हो, तब जाके वो खाई क्रॉस होती है। यस और नो? जहां पे खड़े हो वहां से जंप लोगे तो खाई के अंदर गिरोगे या फिर क्रॉस कर जाओगे, सोचो। तो अगर पीछे जा रहे हो, हर पीछे जाने का लम्हा आपको कुछ बहुत कमाल का सिखा देता है। हर पीछे जाने के लम्हे के बाद लीप ऑफ फेथ होता है। गिरने के बाद ही आपको नजर आता है कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं था, ये रास्ता सही है। एवरी डार्केस्ट आवर इन योर लाइफ, एट द मोमेंट व्हेन द नाइट इज डार्केस्ट, बस उसके कुछ पलों के बाद ही डॉन टाइम शुरू होता है जीवन में। इट्स ओके, ये होगा, ये होना भी चाहिए। हो क्या रहा है? सबके लिए। आप म्यूट कर दीजिए खुद को। ये सबके लिए है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो हमें हमेशा रोकती है, वो डर है, और कुछ नहीं है। समझो इस बात की गहराई को। फिर वो डर कुछ भी हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा, छवि के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ मैं। लोग क्या कहेंगे, किसने क्या कहना है, हमारी लाइफ का क्या होगा, टाइम खत्म तो नहीं हो जाएगा, इतना टाइम इन्वेस्टेड किया है, रिलेशनशिप का क्या होगा, मैरिज हो पाएगी कि नहीं टाइम पे, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहेंगी। सब डर है, सब झूठ है, सब कहानियां हैं। ये सत्य है। क्या होगा पता ही नहीं। किसको क्या पता कि कल को क्या होगा? आपने तो हम सिर्फ एक कहानी बुन लेते हैं, एक आइडियल पिक्चर इन आवर लाइफ। Is your life working according to the ideal picture? Has your life ever worked according to the ideal picture? पूछो अपने आप से, फिर उन लोगों से भी पूछ लो जो पिछले साल तक तो थे कोविड में, इस साल तो वो हैं भी नहीं यहाँ पे इस दुनिया में। उनकी भी आइडियल पिक्चर होगी। हर इंसान ने अपनी आइडियल पिक्चर बना रखी है, लेकिन क्या वो आइडियल पिक्चर के साथ जीवन चलता है? क्या वो कह पाए मृत्यु को, रुक जाओ रुक जाओ, अभी मेरी आइडियल पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई? कोई कह पाएगा ऐसे? किताबें अधूरी छूट जाती हैं, शब्द अधूरे छूट जाते हैं। आइडियल पिक्चर कुछ नहीं होती, बस दिमाग की कहानी है। जब तक जीवन है, दिमाग ऐसे बनाता रहेगा कहानियां। अगर थोड़ा समझदारी से काम करोगे तो ये दिमाग की कहानियां छूटती चली जाएंगी, क्योंकि सच को एज इट इज देखना आ जाएगा। सच को देख पाओगे कि कुछ भी आइडियल नहीं है यहाँ पर। कुछ भी आइडियल नहीं है, सिर्फ कहानी है। बस आइडियल हमने बना दिया है। आइडियल क्या है? 16 में स्कूल हो जाएगा, 18 में कॉलेज हो जाएगा, 20-25 में आप काम करना शुरू कर दोगे, 25 में शादी कर लो, 28 में बच्चे कर लो, फिर 40-50 तक बच्चों के बच्चे हो जाएंगे और लगेगा जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। माँ बाप से पूछ लो अपने, पूछने की भी जरूरत नहीं है। 1 घंटा बैठ के उनको ऑब्जर्व कर लो, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी बातों में समझ में आ जाएगी कि वो कितने खुश हैं। 99.9% I'm telling you, they're not happy with the life that they have lived. They have unfulfilled life. किया तो उन्होंने वही है जो आपके दिमाग में आइडियल पिक्चर है, उसी घर, उसी गाड़ी, उसी कहानी का। सच है कि नहीं है? तो जब सच सामने है तो उसको देखो ना। कब देखोगे? 40 साल के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद? जब आधी जिंदगी निकल चुकी होगी तब सच देखोगे। देखो तो सही कि सत्य एक्चुअली है क्या।
क्यों है फिर उनकी आवाजों में कड़वाहट, क्यों है उनकी बातों में कड़वाहट, क्यों वो एंग्री रहते हैं, क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्यों उदास रहते हैं, क्यों डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्यों डिप्रेशन डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड है, क्यों एंग्शियस रहते हैं, क्यों स्ट्रेस में रहते हैं, क्यों खुद के साथ सुकून में नहीं है। अगर उन्होंने आइडियल पिक्चर बनाई थी और आइडियल पिक्चर के हिसाब से जिंदगी जी है तो वो बताएंगे अपना सत्य, अगर उन्हें अंग्रेज होगा बच्चों को बताने का, तो जो बताना भी चाहिए कि बेटा ये रास्ता था ही नहीं कभी। देखो मेरे साथ रहोगे तो बहुत सारी चीजें टूटेंगी। एक सेकंड, छवि बच्चे बन सके। काश कोई सत्य बता सकता कि बेटा सच ये है कि मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की, मैं भागता रहा, मुझे लगा कि कुछ मिलेगा, सब बकवास था, सब ढकोसला था, सब भ्रम था, सब इल्यूजन था, अब तू अपना रास्ता बना। मतलब ये वही है, जब फ्यूटिलिटी ऑफ एन अवार्ड फंक्शन दैट यू सी इट, देन यू हैव द करेज टू से दैट दिस इज फ्यूटाइल, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस। करना है तो अपने काम के लिए करो, करना है तो अपने काम के लिए करो। आमिर खान does not attend any award functions, Ajay Devgn does not attend any award functions because they've seen the futility of it. His comment always is कि जितने पैसे प्रोड्यूसर ने लगाए मैं चाहता हूँ उतने पैसे वापस आ जाएं बस। This is the way आमिर खान works. क्या आपने 100 करोड़ लगाए हैं? I will not even charge a single penny till the time this 100 crore is coming back to me और coming back to the 100 करोड़ जब प्रोड्यूसर के पास आ जाएंगे तब मेरा 1 रुपया शुरू होगा, इससे पहले वो पैसे भी नहीं लेता किसी से। अब बताओ क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? इसे कहते हैं निष्काम कर्म, इसे कहते हैं कर्म से मोहब्बत, इसे कहते हैं एक्टिंग से मोहब्बत, इसे कहते हैं समर्पण। Not even a single penny, and he does one film at a time. He's not doing 10 films at 10 कि यार इससे पैसे नहीं आए तो 9 से आ जाएंगे। एक ही फिल्म है, उसी से पैसे आते हैं, और उस फिल्म को करने में वो 1 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं। सोचो, ये भी नहीं पता कि जो 100 करोड़ लगा रहे हैं उस फिल्म के ऊपर, उसमें से 1 रुपया आएगा भी कि नहीं आएगा। हो सकता है फिल्म फ्लॉप हो जाए, हो सकता है 10 करोड़ में पूरी फिल्म डब्बा हो जाए। फिल्म का तो लॉस है, उसकी अपनी फीस भी गई 0 की 0। और इसके अलावा कुछ और एक्टर्स हैं जिनका नाम नहीं ले सकता, जो पहले कहते हैं मेरे 50 करोड़ दो तो फिल्म का कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो, दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, ना ये गलत नहीं सही। आप क्या बनना चाहते हो ये आप डिसाइड करोगे। आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हो, इसमें कुछ सही नहीं है। One second, हो गया। Some Wi-Fi issues. Can you guys hear me? आवाज आ रही है? Okay. Yes, sir. Okay. My last sentence was please mute yourself कि ये भी सही है, ये भी सही है। आप क्या करना चाहते हो आप डिसाइड करो। जिस तरह की डायरेक्शन में जाओगे वैसी ही लाइफ लीड करोगे ना, करेक्ट? इस लाइफ में जाओगे तो ये लाइफ लीड करोगे, इसमें जाओगे तो ये लीड करोगे। डिसाइड फॉर योरसेल्फ। सही गलत को छोड़ दो। जो इसके तरीके से सही है वो इसके तरीके से गलत है, जो इसके तरीके से सही है वो इसके तरीके से गलत है। ये दिमाग की कहानी है बस सही और गलत की। हाउ यू वांट टू लीड योर लाइफ। ओके, हाँ जी छवि जी आप कुछ कह रही थी, देन आई विल एंड द सेशन। बोलिए। जैसा अभी आपने बोला कि दोनों साइड्स के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव देखूं तो पीपल से वी लिटिल प्रैक्टिकल कम ऑन, इफ आई से कि नहीं ऐसे चीजें होती है, दे वर लाइक आर यू श्योर, ऐसे वाला। मतलब आई जस्ट वांट टू नो मैं हाँ, यू जस्ट वांट टू नो, मतलब आई जस्ट वांट टू सी कि उस डर को लाइक वही जो आपने बोला था ना कि वो एक सेकंड में सेल्फ डाउट आ जाता है कि शिट यार कुछ goof up हो गया, कुछ सीन हो गया तो क्या हमारी होगा। जिंदगी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमें उनकी हमने एक
इमेज बना रखी है सबके सामने और हमें लगता है वो टूट गई तो हमारा क्या होगा? कुछ तो बना ही रखा है ना। हम उस इमेज को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे साबित करना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि हम उस इमेज को साबित करें। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। म्यूट योरसेल्फ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर ऐसा कैसे हो जाता है कि आप वीडियो बनाते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए वीडियो बना है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता होगा, बोलते होंगे मेरी परेशानी सॉल्व हो गई सर, मेरे लिए बनाया था आपने वीडियो। मैंने किसी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ जो मुझे महसूस होता है। मुझे कोई परवाह भी नहीं है, कोई देखे कोई ना देखे, कोई कमेंट करे ना करे, मैं तो कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं करता। करेक्ट? क्या मतलब है इसमें? मुझे कोई परवाह नहीं है। वो परवाह क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ आप सभी की वैलिडेशन से, आप सभी के एप्रिसिएशन से। आप सभी करना चाहते हैं थैंक यू। द ओनली रिप्लाई दैट यू विल गेट फ्रॉम मी एंड माय टीम इज थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट? आप कुछ भी लिखते हैं, आप जो भी कहें, जैसा भी करें, it's not that we don't appreciate it, we appreciate it, but I can't get entangled in that. I can't get entangled in what you think of me. It doesn't matter what you think of me. मेरा मन आया तो मैंने 40 वीडियो रूमी जी के ऊपर बना दिए। मेरा मन आया। देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए। क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट? लेकिन अगर मैं आप पे डिपेंडेंट हूं तो पता है क्या आएगा? पहले मैं पूछूंगा आपका फीडबैक क्या है। अच्छा आपको ये पसंद आया, ओहो हो। अच्छा आपको वो पसंद नहीं आया। फिर कमेंट सेक्शन में पूछूंगा, अरे आप बताइए ना आप कौन से वीडियो सुनना चाहते हैं? अरे आप कौन से वीडियो सुनना चाहते हैं? लोग ऐसा भी करते हैं। मैं उससे वीडियो बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं मेरे भाई। इट्स अ फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन। जो मेरा मन करेगा, जो आत्मा से आएगा। करेक्ट? इट्स लाइक मैं पहले प्रोडक्ट नहीं बनाता, पहले मैं आपसे पूछता आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, फिर मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा। अरे कुछ दिमाग में आया, कुछ मन किया क्रिएट करने का, क्रिएट कर दिया। जिसको आइडेंटिफाई करना होगा कर लेगा, नहीं आइडेंटिफाई करना होगा नहीं करेगा। मुझे बनाने में मजा आ रहा है। आप समझे? ये है। तब जाके आप परे होते हो ना, वरना तो हमेशा ही फंसे रहोगे। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या चाह रहा है। फिर बात वहीं, इसे सेल्फ अनलव ही तो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर आस्किंग इज एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, वैलिडेशन। यहीं से तो पहला सेंटेंस इस सेशन का ये शुरू किया था कि हम यही तो मांग रहे हैं। एक इमेज बना ले, उस इमेज को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक इमेज बना देते हैं और उस इमेज के अंदर फंस जाते हैं। मुझे याद है मैं जब शूट कर रहा था पिछला शो, तो शूटिंग के दौरान ऐसे ही मेरे को स्टार्स ने एक नाम रख दिया था मेरा कुछ कुछ समय के लिए। और वो नाम ऐसे उन्होंने डाल दिया जो बड़ा अजीब सा नाम था। ऐसे ही मजाक मजाक में उन्होंने कहा कि बाबा जी आ गए। ऐसा आई रिमेम्बर दे स्टार्टेड सेइंग समथिंग लाइक दिस फॉर फ्यू डेज एंड आई टोल्ड देम, आई सेड प्लीज डोंट। होगा क्या? ये इमेज आप अपने दिमाग में बांध लोगे। ये इमेज आप मुझे भी डालने की कोशिश करोगे। मैं इमेज में बंधने वालों में से नहीं हूँ। एक आजाद इंसान को इमेजेस की कोई परवाह नहीं होती। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हटा दो, बेकार किया। आप समझे? तो डोंट गेट स्टक इन व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। होगा क्या? एक लम्हे में आपसे कुछ गलत हो जाएगा, फिर क्या जाने अनजाने में गलती नहीं होती? क्या जाने अनजाने में विल स्मिथ से गलती नहीं होगी? किसने जब देखा ऑस्कर्स में क्या हुआ तो हम्म पता है ना ऑस्कर्स में क्या हुआ? वायरल हो रहा वीडियो। और बहुत कमाल का इंसान है वो, काफी इवॉल्व इंसान है वो। लेकिन अचानक से एक लम्हे में कुछ हो जाता है तो आज लोग थू थू कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। करेक्ट? तो मतलब क्या है इसका? एक लम्हा लगेगा तो इट्स ओके। जब बांधोगे नहीं अपने आप को इमेज में तो टूटने दो ना, खुद ही तोड़ दो। मैं विल स्मिथ की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि बंधो ही मत उन इमेजेस के अंदर। अपने फॉल्स सेंस ऑफ इमेज के अंदर क्यों बंधना है कि लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे? आप अपना जो करना चाहते हो अपने हिसाब से करो।
मैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से बदतमीजी करें या दूसरों को कुछ उल्टा सीधा बोले. I'm saying just be true to yourself. Like while creating a video, I'm the truest to myself. By doing a session, I'm the truest here. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से. I have to be true. यहाँ पे रह के मैं झूठ नहीं बोल सकता. करेक्ट. यहाँ पे रह के मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता. बहुत आसान है मैनिपुलेट करना, बहुत आसान है चीजों को घुमाना, बहुत आसान है लोगों को कंफ्यूज करना. कंफ्यूज्ड इंसान को कंफ्यूज करने में कितना समय लगेगा? एक लम्हा लगेगा. करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट. फिर उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है. मैं वो सॉल्यूशन दूंगा तो आपके लिए भगवान होगा. यही तो हो रहा है आसपास. देखो ध्यान से. ये नहीं करना है. ये करने के लिए नहीं क्रिएट किया था शेरन को. करेक्ट. Be true to yourself, irrespective of whatever happens in life. The moment you start being true to yourself, तब कुछ मजा आएगा जीवन जीने में. उससे पहले तो सब ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं. ठीक है जी, समय काफी हो गया. Q&A में मिलते हैं संडे को. हाँ बोलो बोलो. अरे बहुत सारे क्या, बहुत सारे ऐसे चलता रहेगा. अच्छा एक सेकंड रुकिए. सिमरन जी कुछ पूछे. कॉम्पल जी रुक जाइए. छवि जी सर मुझे भी कुछ बोलना है. कुछ बोलने दोगे? हेलो अच्छा सर. एक सेकंड पहले सिमरन जी को पूछना. हाँ पहले एक करके गदाधारी टीम रुकिए. हाँ जी सिमरन जी बोलिए पहले. हेलो सर. हेलो, कैन यू हाय हियर? बोलिए. हाय यस आई कैन हियर यू. ओके. मैं मतलब सेल्फ लव करने से क्या सेल्फिश होता है क्या? क्योंकि मैं पहले नहीं सेल्फ करती लव लेने थी. से क्या होता है? मतलब सॉरी दोबारा बोल. सेल्फिश नहीं, क्योंकि जब मैंने अभी रिसेंटली अब मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे अचीवमेंट भी मिल रहा है, तो मैं खुश हूँ अपने. बट जो है ना, तो उन लोग बोलते हैं कि सेल्फिश है, तो फिर. सिमरन जी सुनिए. हाँ प्लेन में सफर किया है कभी? हाँ जी. प्लेन में सफर करते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है. वो अनाउंसमेंट पता है क्या होती है? जब एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है, वो अनाउंसमेंट होती है कि अगर प्लेन पानी में गिरने लगे या टर्बुलेंस हो जाए और ऑक्सीजन मास्क ऐसे निकल जाए, तो क्या करना है? पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है. करेक्ट. फिर अपने बच्चे का या अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने पति का, किसी का लगाना. पहले अपना लगाना. पहले खुद सांस लोगे तो उसकी मदद कर पाओगे ना. खुद सांस नहीं लोगे तो उसका भी ऑक्सीजन मास्क छीन लोगे. एग्जैक्टली सेम थिंग है कि पहले जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं, उसके बाद हम सक्षम होते हैं किसी और के लिए कुछ करने के लिए. जब हम खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, खुद की सेल्फ एस्टीम हाई होगी. जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं. डोंट वरी अबाउट इट. इट्स माय गेसेस. वैसे मैं वैलिडेशन देता नहीं, बट मेरा मतलब आपको ये था समझाने का कि पहले स्वयं फिर कोई और. तो इसमें कोई पहले सांस से खुद के लेते हो ना, उसके बाद हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं. तो ओके है, कोई ना. ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. किस एक सेकंड, कौन हाथ खड़ा करें? कौन? 1 सेकंड. हाँ सॉरी, आकांक्षा जी बोलिए. आकांक्षा जी फ्रॉम मथुरा के वृंदावन में बोल जाता. सॉरी. कोई बात नहीं. राधे राधे बोलिए जी. फर्स्टली थैंक यू फॉर दिस सेशन. मोस्ट वेलकम. इस सेशन से जो मेरे अंदर जो एक छुपी हुई चीज थी ना, जो मैंने करना बंद कर दिया था, वो मैंने अभी ऑन द स्पॉट लिखा है. तो बोलो क्या लिखा है? बोलो. अरे लिखा है तो बोलो यार. हर पल किसी से जुड़े रहना एक अलग ही ख्वाहिश है, पर सच तो ये है खुद से जुड़े रहने में सुकून की सांस है. वाह. सही को सही करना ये तो फिजूल खर्च है, गलत से सही करना ये मेरी जिद है. खैर लोगों के पीछे नहीं, ये मेरी अपनी जिंदगी है, जिसमें एक फेज से दूसरे फेज तक की ये मेरी खुद की रेस है. थैंक यू. वाह ब्यूटीफुल. सुभान अल्लाह. बहुत बढ़िया, खूबसूरत. So thank you so much to you, because just because of you I write this poem on the spot. क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मेरा नहीं मन करता था, हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं फिर से आगे बढ़ूं. पर और आज ये सेशन लिया है मैंने. देखो क्या होता ना, जब हम खुद से जुड़ते हैं तो कुछ अंदर से निकलता है, और वो खुद से
निकलना चाहता है हर बारी, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं समझ सकता हूँ कि सिचुएशंस आती है तो हम भूल जाते हैं। जब भी कोई सिचुएशंस आए, होगा क्या, मैं बताता हूँ, सिचुएशन में पेन एंड सफरिंग होगी और कुछ नहीं होगा। यही होता है किसी के साथ, वही दुख दर्द परेशानी दिक्कत परेशानी वो सब चीजें। use that to give a direction to your being, in the sense whenever pain comes, whenever suffering comes, एक है कि उसमें डूबते चले जाओ, एक है कुछ सफरिंग को एक दिशा दो और उस दिशा से आगे बढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन शायद समझ में आ जाए, रॉकस्टार फिल्म देखिए, रॉकस्टार। हाँ, पूरी तो नहीं। रॉकस्टार में रणबीर कपूर चाहता है कि बहुत बड़ा रॉकस्टार बनना, और वो चाहता है कि उसका दिल टूट जाए। उसको कोई कह देता है कि जब दिल टूट जाए तो अंदर से संगीत निकलता है, तो वो भागता रहता है नरगिस के पीछे कि मेरा दिल तोड़ दो, मेरा दिल तोड़ दो। तब तक उसे मोहब्बत नहीं होती, तो वो ऐसे क्या दिल तोड़ेगी जब मोहब्बत ही नहीं है। अचानक से जब उसको मोहब्बत हो जाती है, उसका दिल जब टूट जाता है, तो अंदर से कुछ जागृत होता है। करेक्ट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेनेवर पेन कम्स, आप उसको दिशा दोगे ना, तो वहां से भी कुछ जागृत हो जाएगा। इट विल गिव अ डायरेक्शन टू योर बीइंग। लेट्स नॉट कीप वेटिंग कि जब सब सही रहे तभी बीइंग से कुछ निकले। आई एम सेइंग कुछ गलत भी हो रहा है, तो यूज दैट गलत to transform something inside this being and let something come out of it. तो फिर सब सही हो जाएगा ना, हर तरफ से सही है, फिर तो बीइंग के साथ ही रहोगे। जब सब चीज, ये भी होता है ना, जब सब चीज सही होगी तो फिर हम सही करेंगे क्या? एक्चुअली जब कुछ गलत होगा तभी तो सही करेंगे। थैंक यू। गलत से सही जुड़ा हुआ है, सही से गलत जुड़ा हुआ है, डेथ के साथ लाइफ जुड़ी हुई है, लाइफ के साथ डेथ जुड़ी हुई है। दोनों एक ही लाइन के दो अलग अलग स्पेक्ट्रम है। मतलब पानी होता ना, लोग कहते हैं ये वेपर है, ये आइस है, अलग अलग है। अलग अलग थोड़े ना है, पानी है। 100 डिग्री पे वही पानी वेपर हो जाता है और -0 डिग्री पे वही पानी आइस हो जाता है। तो पानी, दोनों एक ही दोनों एक ही चीज है, बट अलग अलग स्पेक्ट्रम है, अलग अलग दिख अलग लग रहे हैं, लेकिन है एक ही चीज। जैसे प्रेम में कहते हैं कि दिख दो अलग अलग लोग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली है एक। इसे हम वननेस कहते हैं। ओके, ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। अरोड़ा जी, आपको भी कुछ पूछना है? उर्वशी अरोड़ा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पता था मुझे कुछ पूछना है आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को जब सब सही लग रहा होता है कि सब सही जा रहा है और हमें इंट्यूशन भी अच्छा आ रहा होता है या फिर हमें वाइब अच्छा आ रहा होता है, बट एकदम से सब कैसे बिखर जाता है। तो डाउट ये है कि हमें जो वाइब आ रहा था वो सही भी था क्या, या वो सिर्फ उस मोमेंट का प्लेजर था? ये तो खुद से पूछना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है रेड फ्लैग्स पहले दिख रहे हैं और हमने ना देखे हों, क्योंकि प्लेजर में इतने तल्लीन, ये भी हो सकता है। करेक्ट। दूसरा, देखो बच्चे, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जिंदगी में किसी भी लम्हे में कुछ भी हो सकता है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हर चीज अनित्य है। अनित्य मतलब इम्परमानेंट। मुझे नहीं पता ये बात किससे रिलेटेड है। हाइपोथेटिकली चलो अजम्पशन ले लेते हैं, अगर किसी रिलेशनशिप से है, तो बच्चे रिश्ते को बनाने में तो पता नहीं कितना समय लगता है, लेकिन एक लम्हा लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आने में, किसी का किसी को गलत बोलने में, किसी का कुछ शब्दों में लिखने में, और वो शब्द ऐसे उलझाते रहते हैं या एक्शंस उलझाते रहते हैं कि वो दम तोड़ देता है। दोनों चीजें अलग अलग है। पहला है रेड फ्लैग वाली बात की कि शायद हम प्लेजर में इतना इन्वॉल्व है, इतना तल्लीन है कि हमें सामने का सच दिख नहीं रहा, क्योंकि हम उसमें फंसे हुए हैं। करेक्ट। जो दिख रहा है वो देखना नहीं चाह रहे। दूसरा है पर्सपेक्टिव की हर चीज अनित्य है। हो सकता है ये होना ही होता है, कभी ना कभी तो होना होता है। आज वो 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, किसी भी फॉर्म में तो होना ही है सेपरेशन। जब हम अनित्य देख लेते हैं तो क्या होता है, जब हमें समझ में आ जाता है कि हर चीज अनित्य है, तो हम जितना है, जब तक है, जैसा है, जितने लम्हे के लिए है, उस पल को मुकर्रर जी लेते हैं, बस और कुछ नहीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर गलतफहमी बढ़ गई है, हम कोशिश तो करेगा हर इंसान उस गलतफहमी को ठीक करने की। आप भी करेंगे, वो भी करेंगे, कोई और भी करेगा, कैसे भी होगा वो तो होगा। बट बहुत बार ऐसा होता है, आप कोशिशें करते रहे तो सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। सामने वाले को समझ में नहीं आता, या वो समझना चाहता नहीं, या फिर वो अपने फितूर में होता है, या वो अपनी किसी सोच में होता है, तो छोड़ दो। फिर तो ब्रह्मांड पे छोड़ना पड़ता है, समय के काल चक्र पे छोड़ना पड़ता है। फिर देखी जाएगी, जिसने जाना है जाने दो। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो चला जाएगा। क्या होगा इससे ज्यादा।
आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं? हाथ पकड़ के थोड़ा ना मोहब्बत करवा लोगे किसी से। करवा सकता है कोई भी? नहीं करवा सकता। हाँ, गलतफहमियां दूर करने के लिए समझा सकते हो, बात कर सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकते हो। बट अगर देखो, सब चीजें क्लियर तब होती हैं जब सामने वाला भी क्लियर करना चाहे तो। दो लोग मिलकर रिश्ता बनाते हैं। रिश्ते में हमेशा दो लोग होते हैं। प्रेम हमेशा अंदर अस्तित्व में हो सकता है, रिश्ते के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, अगर रिश्ता निभाना है, बनाना है, आगे जो भी करना है। बट अगर सामने वाला नहीं करना चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी सत्य है। और अगर अनित्य को देख लोगे तो फिर आजाद हो जाओगे। फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी नहीं है तो नहीं है। जब था तब बहुत खूबसूरत था, तब बड़ा एंजॉय किया, बड़े खूबसूरत लम्हे किए। अब उन लम्हों को रोक तो सकते नहीं, ना पकड़ सकते हैं। अगर ऐसे जीना चाहते हो तो आजाद रहोगे, लेकिन ऐसे जीने में बस ये है कि पेन आएगा तो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, प्लेजर आएगा तो भी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। दोनों ही आएंगे, दोनों ही पास ऑन होते रहेंगे, ऐसा है। मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है जीने का। सही होता है, ऑप्शन तो यही है, और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो वो तो, अगर यही तो कह रहा हूँ कि अगर बच्चे इसकी बारीकी को समझ जाए ना, तो हम थोड़े से नॉन रिएक्टिव भी हो जाते हैं। क्यों नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं? तो फिर ऐसा होता है कि जो आ रहा है उसे ग्रहण करते चले जाते हैं, हर हर उसमें, इन द सेंस। तो फिर सामने से कुछ आ रहा है तो हम ना बहुत ज्यादा तल्लीन नहीं होते प्लेजर में, क्योंकि हम फिर बैलेंस्ड हो जाते हैं। हमें पता है कि प्लेजर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसको मुकर्रर जी लेते हैं, लेकिन हम इसको पकड़ नहीं सकते कि दोबारा ऐसा हो जाए। हम, मतलब हाइपोथेटिकली, अगर मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है और मैंने हाइपोथेटिकली कल उनसे पहली बार मुलाकात हुई और कल हाथ पकड़ लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल दोबारा अगर मैं मुलाकात करूंगा और दोबारा मैं उनका हाथ पकड़ूंगा तो वही सेंसेशन आएगा बॉडी में या वही फीलिंग आएगी। हम क्या रिपीट करने की कोशिश करते हैं, वही रेस्टोरेंट में जाएंगे, वही मजे करेंगे, जैसा हुआ वैसा ही करेंगे, आप समझे? पर ऐसा होता नहीं है, वो उस लम्हे का सच था बस, और वो उस लम्हे तक सीमित था, खत्म हो गया। अब नया लम्हा है। लम्हे दर लम्हे अगर जीवन जीना सीख जाओगे या समझने की कोशिश करोगे तो शायद थोड़ी चीजें ना और इजी हो जाएंगे लाइफ में, बिकॉज देन एक्सेप्टेंस कम्स वेरी इजीली। ठीक है, थोड़ा बहुत रोना आएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लेजर भी तो उठाया है, तो रोना भी उठा लो। समझे? कोई नहीं, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ है, होता रहेगा, बहुत कुछ होगा अभी। लेट इट पास थ्रू यू, गिव इट अ डायरेक्शन टू योर लाइफ। Okay, everyone, take care of yourself. I will take your leave. Thank you so much. Thank you so Thank you much, so sir. much, I'll see you sir. back Thank you, again. आप sir. संडे को Thank आना you. चाहते Yes, हैं तो sir. 12:30 से 1:30 तक आ सकते हैं। It's a Thank Q&A you so much, session. sir. Thank you so Okay, much. Take thank care of you. yourself. Thank God you. bless. Radhe Thank you Radhe, so sir. much. Right, sir. Thank you. Good night. Good night. Radhe Bye. Radhe. Thank Good you, night. sir. Thank you. Bye.